रविवार आज माननीय कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मवीर प्रजापति जी के द्वारा जिला कारागार मथुरा का निरीक्षण किया गया। कारागार के मुख्य द्वार पर उपस्थित जेल गार्ड द्वारा सलामी दी गई। माननीय मंत्री जी द्वारा बंदियों से संवाद करते हुए कहा गया कि आपसे जो जाने अनजाने में अपराध हुआ है उसका पश्चाताप कीजिए तथा घटित अपराध को भूलकर आत्मचिंतन करते हुए अपनी समस्त बुराइयों को कारागार के अंदर छोड़कर तथा कुछ हुनर सीखकर कारागार से बाहर जाने को कहा गया। माननीय मंत्री जी द्वारा कारागार में सबसे अधिक जनसंख्या युवा वर्ग की होने पर व्यथित होते हुए उनको अपने आचरण में सुधार करने हेतु निर्देशित करते हुए उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जो अपने माता पिता को दुख देता है वह कभी संसार में सुखी नहीं रह सकता है। आपके कारागार के अंदर आ जाने से सबसे अधिक दुख माता पिता और परिवारजनों को ही होता है। अतः कारागार से बाहर निकलकर फिर से आपसे ऐसा कोई कार्य न हो जिससे पुनः कारागार में आना पड़े। माननीय मंत्री जी के उद्बोधन को सुनकर कई बंधुओं को उनके द्वारा किए गए अपराध और पश्चाताप होने लगा और जोर जोर से विलाप करने लगे तथा उन बंदियों द्वारा माननीय मंत्री जी के समक्ष भविष्य में पुनः अपराध न करने का संकल्प लिया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा कारागार में निरुद्ध ऐसे लगभग 200 बंदी जिनकी मुलाकात नहीं आती है उन्हें कंबल बांटे। इस अवसर पर उनके द्वारा बंदियों को पाठ करने हेतु सुंदर कांड एवं हनुमान चालीसा की पुस्तक भी बांटी गई। एक बंदी सागर पुत्र चंद्रपाल जो केवल जुर्माने की सजा काट रहा था तथा अत्यंत गरीब होने के कारण जुर्माना नहीं भर पा रहा था, उस बंदी का 900 रुपये जुर्माना भरे जाने हेतु माननीय मंत्री जी द्वारा 2000 रुपये दिया गया, जिससे उसका जुर्माना भरने के बाद शेष 1100 रुपये उसके किराए एवं रास्ते के खाने पीने हेतु देकर कारागार से भविष्य में पुनः अपराध न करने का संकल्प दिलाते हुए मुक्त करा दिया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा कारागार की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कारागार की साफ सफाई एवं व्यवस्था की सराहना की गई। इस अवसर पर जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र पाल सिंह सोलंकी, डॉक्टर उत्पल सरकार, कारागार श्री महाप्रकाश सिंह, उप कारागार पाल सुश्री करुणेश कुमारी, शिवानी यादव, अनूप कुमार, फार्मासिस्ट सुभाष चंद्र द्विवेदी, अन्य कारागार कार्मिक उपस्थित रहे। देखिए, जब सर्दियां आती हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जेलों में लगभग 100, 150, 200, 250 बंदी ऐसे होते हैं जिनसे सालों से कोई परिजन उनका मिलने आता नहीं है। जेल की बैरकें बड़ी बड़ी होती हैं और जेल के जो कंबल मिलते हैं उसी में उनको सर्दियां बितानी होती हैं और परिवार का कोई भी व्यक्ति जब मिलने नहीं आता है तो कोई गर्म कपड़ा उनको नहीं मिल पाता है। इस काल से संपूर्ण प्रदेश में एक अभियान चलाकर हम ऐसे कैदियों को कंबल वितरण करना, गर्म कपड़े वितरण करना, ये कार्यक्रम हमारा चलता है। उसी के तहत आज मथुरा की जेल में लगभग 150 कैदी ऐसे थे जिनसे कोई मिलने नहीं आता था, उनका कोई परिजन नहीं आता था। उसमें करीब 50 बंदी बुजुर्ग बंदी थे, तो उनके लिए हमने दो दो कंबल दिए हैं, एक हल्का है एक थोड़ा ठीक है, और बाद बाकी बंदियों को सभी को एक एक कंबल दिया है और सुंदरकांड की पुस्तक का वितरण भी किया है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का वितरण भी हम लोग सभी जेलों में कर रहे हैं।
इसका अनुभव हमें एक जेल से ही मिला था। कानपुर की जेल में हम एक कार्यक्रम में गए थे। वहां एक समाजसेवी संस्था ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकें लेकर के वो बांटा, और हमने देखा वहां कैदियों में स्पर्धा, कहीं हम ना छूट जाएं, हम ना छूट जाएं। ये जब स्पर्धा हमने देखी तो हमने जरूरी समझा कि सभी जेलों में हनुमान चालीसा सुंदरकांड भी पुस्तकों का वितरण किया जाए, और उसी के तहत हम जिस जेल में जाते हैं वहां कम्बल गर्म कपड़े के साथ साथ सुंदरकांड हनुमान चालीसा भी एटा की जेल में 1200 सुंदरकांड और हनुमान चालीसा कम पड़ गए थे। ये स्थिति देखी हमने कैदियों की, यहाँ भी हमारे कम पड़े हैं, तो हमने कहा है कैदियों से भिजवाएंगे। एक स्पर्धा हमने कैदियों में देखी है, तो जरूरी समझा है कि उसका भी वितरण हो। इसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है। कैदियों की इधर जो धार्मिक आस्था बढ़ी है, तो पिछले ये सब जब तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार दूसरा कार्यकाल चला है, तब से कैदियों में वाद विवाद, आपस में वैमनस्यता ये देखने को कम मिल रही है। ऐसी घटनाएं नहीं हो रही, तो एक सार्थक परिणाम सामने आ रहा है और सार्थक सोच कैदियों की बदली है, ये हमें ये प्रमाण देखने को मिला है। तो इसलिए जरूरी समझा है कि इनको बांटा जाए। अभी मैंने देखा यहाँ कई कैदियों ने राधा राधा का जब भजन गाया तो सभी कैदी झूम रहे थे और एकदम लवलीन हो गए थे उस भगवान के, राधा रानी और ठाकुर जी के उसमें भजन में। तो हमने कहा है कि ये इस तरह से बैरकों में हो सभी में, कम से कम कैदी जितनी देर वो चर्चा होगी, कम से कम आपस की केस की चर्चा से बचेंगे। ये भी हमारा इसके पीछे एक सार्थक प्रयास है। इसको सुधारने के लिए क्या क्या आयाम किए जा रहे हैं? बहुत कुछ जेलों में हमने सभी जेलों को कौशल विकास से जोड़ा है। कैदियों को काम सिखा रहे हैं, काम करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिससे वो कभी जब जेल से बाहर जाए न्यायालय के माध्यम से तो दोबारा कोई ऐसी गलती न करें। जब स्वरोजगार से जुड़ जाएंगे तो कोई गलती होगी नहीं। नहीं तो जब जेल में आने के बाद बाहर काम मिलता नहीं, और बड़ी संख्या में गरीब परिवार के लोग हैं, काम नहीं मिलता है तो बेरोजगार रहेंगे, और फिर कहीं न कोई गलती ना करें, ये प्रयास हमारा है। इसलिए हमने कौशल विकास एमई से जोड़ करके उनको सबको ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये मंत्री जी बताएं, 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश की जेलों में भी कोई ऐसे कार्यक्रम करेंगे 22 जनवरी को? निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसके साक्षी हमारे कैदी भी बने, तो वो 4 दीवारी के अंदर हैं, बाहर के लोग सब जो देखेंगे, तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि सभी बंदी, उत्तर प्रदेश की सभी जेलों के बंदी टीवी के माध्यम से और लाइव के माध्यम से उसको जुड़े, क्योंकि 500 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद तमाम हमारे महापुरुषों का त्याग समर्पण रहा है, तब जाकर के ये समय हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे कैदी भी इसके साक्षी बने। धन्यवाद। देश भर में अगर विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें क्या है? देखिए, निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि हमारा भी कई कार्यक्रमों में जाना हुआ है और अभी और आगे भी जाएंगे। जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जब जहां ये सभाएं हो रही हैं, गोष्ठी हो रही हैं, वहां जब लोगों की जो भावनाएं देखने को मिली हैं और लोगों को समझने को जो मिल रहा है, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वहां एक जिला प्रशासन के लोग भी रहते हैं, तमाम वहां हमारे मेडिकल चेकअप भी होता है, और ब्लॉक के लोग भी रहते हैं, तहसील के लोग भी रहते हैं, जिला प्रशासन के लोग भी रहते हैं। उनकी जो लोग जिन्हें बहुत सी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, और वहां जब चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होता है, या फिर आयुष्मान कार्ड है, या और भी कोई हमारे किसान सम्मान निधि में कोई दिक्कत है, वो इस तरह से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी उनको मिलती है और कहां से उसका समाधान हो सकता है। बहुत बड़ा सार्थक परिणाम देखने को मिल रहा है। लोगों में उत्साह है देखने को और समझने को और सुनने को, और हम लोगों को भी एक नया अनुभव देखने को ये मिलता है कि केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजना धरातल तक पहुंच रही है, या उसमें कोई रुकावट है तो हम लोग उसका प्रयास करते हैं कि वो रुकावट दूर हो। धन्यवाद। आगर स्नोक चंद्रपाल
मेरा नाम है। मैं अन्यथा 2 साल से चोरी की केस की सज़ा काट रहा हूँ। मेरे पे जुर्माने की सज़ा के लिए पैसे नहीं दे, अन्यथा जेल मंत्री का यहाँ अन्यथा करता हूँ कि उनका आना होता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मेरा जुर्माना भरा और मैं अपने घर जाने की उड़ता हुई। उन्होंने 2000 रुपये जुर्माना अन्यथा खाने के लिए पैसे अन्यथा दिए मेरे को, और घर जाने के बाद ये बोला कि अपनी माँ बाप की सेवा करना और दोबारा कोई ऐसा काम ना करना कि आपको जेल में ना पड़े। मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूँ।